सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट, मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा जिसे कहते हैं CSF राइनोरिया। CSF माने कि हमारे ब्रेन के अंदर होने वाले लिक्विड को, और राइनोरिया माने इसके लीकेज को जो हमारे नाक के जरिए होता है। ये एक थोड़ी डेंजरस कंडीशन है जिसमें नाक और ब्रेन के बीच में जो हमारी बोन होती है उसके डिफेक्ट होने की वजह से नाक के जरिए ब्रेन का फ्लूइड लीक आउट होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को हम CSF राइनोरिया कहते हैं। आइए तो जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। हम अक्सर CSF राइनोरिया को देखते हैं जब किसी हेड इंजरी को पेशेंट को हम देखते हैं, जैसे कि उसके सिर में चोट लग गई हो या नाक में चोट लग गई हो, और कभी कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जोर से इंजरी होने के वजह से जो हमारी पतली पतली बोन्स होती हैं जो नाक और ब्रेन के बीच में होती हैं, ये चटक जाती हैं और ब्रेन का फ्लूइड नाक के जरिए लीक आउट करने लगता है। इस कंडीशन को हम डिटेक्ट करते हैं क्लिनिकल टेस्टिंग के द्वारा, जिसमें हम नाक से आने वाले ब्लड स्टेन्ड लिक्विड को एक हैंकरचिफ के ऊपर ड्रेन करते हैं या उसे सूखने देते हैं तो हमें वहां पे हेलो साइन बनता है। और अगर हम नाक से आने वाले फ्लूइड को चेक करेंगे तो उसमें हमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा मिलती है जो हमारे ब्रेन में होने वाले CSF को मैच करती है। अगर हम नाक का एक CT स्कैन करके देखेंगे तो नाक और ब्रेन के बीच में होने वाले डिफेक्ट को हम देख सकते हैं और इस कंडीशन को हम CSF राइनोरिया कहेंगे, जिसका नाम है ट्रॉमेटिक CSF राइनोरिया। कभी कभी हम देखते हैं कि सिर के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से, ब्रेन के फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो फ्लूइड होता है वो नाक के जरिए लीक आउट करने लगता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, और उसके प्रेशर की वजह से जो नाक और ब्रेन के बीच में कनेक्शन होता है वहां पे लीकेज शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं CSF राइनोरिया इडियोपैथिक ड्यू टू बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। आइए तो जानते हैं इन कंडीशंस का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक जब हमारे नेजल एंडोस्कोपी इतनी अच्छे से विकसित नहीं थी, तब तक इस तरह के लीकेज में अक्सर हमें ब्रेन को खोल के इस तरह के लीकेज को बंद करना पड़ता था, जिसको हम कहते हैं क्रेनियोटॉमी एंड CSF लीकेज क्लोजर। पर जब से हमारे पास नेजल एंडोस्कोपी बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो गई है, इस तरह के ज्यादातर ऑपरेशन हम लोग नाक में दूरबीन डाल के करते हैं बिना किसी कट के या चीरे के। नाक के अंदर जब हम दूरबीन डालते हैं और हम नाक में डिसेक्शन करके जिस एरिया में लीकेज हो रहा है वहां तक पहुंचते हैं। अक्सर इसके लिए हम एक नेविगेशन सिस्टम की गाइडेंस भी लेते हैं जो हमें बहुत एक्यूरेसी के साथ दिखाता है कि हम कहां पे काम कर रहे हैं और लीकेज का जो सोर्स है वो हमारे वर्किंग से कितना दूर है। लीकेज को डिटेक्ट करने के बाद अक्सर हम उस एरिया को क्लीन अप करते हैं और उसके बाद वहां पे एक मल्टी लेयर्ड क्लोजर अप्रोच फॉलो करते हैं। इसमें हम 3 से 4 लेयरों में इस डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। पहली लेयर में अक्सर हम लोग फैट इस्तेमाल करते हैं जो हम कई बार पेशेंट के पेट से या थाई से लेते हैं। उसके बाद फेशिया लाटा का एक लेयर लगाते हैं, उसके बाद सर्जी सेल, और इस पूरे सिस्टम को हम एक टिश्यू ग्लू से सपोर्ट करते हैं जिसको हम बैक्स्टर कंपनी की टिसील किट से बनाते हैं। इस सारे असेंबली को हम अपनी जगह पे कम से कम 5 से 7 दिन तक सपोर्ट रखते हैं नेजल पैकिंग के द्वारा, और इतने टाइम में हम देखते हैं कि बॉडी वहां पे इस डिफेक्ट को धीमे धीमे क्लोज कर लेती है। जिन पेशेंट्स में हाई CSF प्रेशर की परेशानी होती है उस तरह के पेशेंट्स में अक्सर हम एक लंबर ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं जिससे ब्रेन में होने वाले CSF प्रेशर को कम रखा जा सके, और कभी कभी कुछ दवाइयां जैसे कि डायमॉक्स का भी इस्तेमाल करते हैं ब्रेन के फ्लूइड प्रेशर को कम रखने के लिए। ऐसा करने से धीमे धीमे अंदर का जो डिफेक्ट होता है उसमें ये हमारा जो
पैच होता है ये वहां पे हील अप कर जाता है और पेशेंट का लीकेज बंद हो जाता है। जब भी हम किसी पेशेंट को लीकेज में देखते हैं तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है, जैसे नाक में कोई भी जुकाम होगा या साइनस में इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन नाक से ब्रेन में जा सकता है और ब्रेन में जानलेवा इन्फेक्शन जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं उसको ये बढ़ा सकता है। इस वजह से इस तरह की सिचुएशन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हमें करना चाहिए। थैंक यू।